हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को आपका एक बड़ा मुश्किल टॉपिक है इंटरमीडिएट का, मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ। इसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल का नाम आता है तो बच्चे उनको डर लगने लगता है कि हाँ ये आर्टिकल क्या है, इसको कैसे लिखना है। तो आप समझिए, आर्टिकल आप कहिए या तो उसको इससे कहिए, कोई मतलब उससे नहीं है। आप देखो, आर्टिकल शब्द से डर लगता है लोगों को, और ये नंबरिंग सिर्फ आपके बोर्ड में जो की गई है 10 नंबर। आप सोचो 10 नंबर मिलता है आपको एक आर्टिकल पर, तो आर्टिकल का मतलब इससे है। आप जरा सोचिए नंबर का डिवीजन कैसे होता है। नंबर का डिवीजन जैसे मान लीजिए आर्टिकल आ गया, आपसे कह दिया कि भाई आप जो है इस पद पर काम करने वाले हो और आपको जो है लिखना है निबंध या आर्टिकल, और आपको दे दिया कि यहाँ पर नाम भी दिया है, यू आर राजन और रजनी, राइट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक, तो आपको लिख दिया। तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले नंबरिंग कैसे होती है आपकी, जो आप नंबरिंग करोगे ना, वो नंबरिंग आपकी जो होगी 10 नंबर की, ये कैसे डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने हेडिंग डाल दिया है, जो आप जिस पर आपको आर्टिकल लिखना था तो हेडिंग डाला, और हेडिंग डालने के बाद आपने अपना नाम भी लिख दिया इस साइड में या तो इस साइड, आपने लिख दिया बाई राजन और रजनी, जो भी आपने लिखा ना, ये आपने लिख दिया, तो आपको इस पर मिल जाएगा 1 नंबर। इसके बाद आर्टिकल कितना भी बड़ा होगा, आप तो चाहे जितना लिखोगे, कंटेंट आप चाहे जितना लिखो, कंटेंट पे आपको मिलने वाले हैं केवल और केवल 4 नंबर। मतलब 5 नंबर आपको मिला, 1 नंबर तो आप हेडिंग पर पा गए और बाकी 4 नंबर पा गए आप जो आप लिखोगे मैटर। अब बात आती है कि बाकी और 5 नंबर कहाँ हैं। अब देखिए, जो आपका 5 नंबर में 2.5 नंबर आपने ग्रामर सही लिखा है कि नहीं। आपने ग्रामर लिखने में, मीन्स सेंटेंस को लिखने में जो गलती आपने किया उसके लिए 2.5 नंबर है। और राइटिंग स्टाइल जो होती है आपकी, राइटिंग स्टाइल का मतलब है आपने उसमें कोटेशन वगैरह डाला है कि नहीं, बढ़िया से लिखा है, हेडिंग नंबरिंग जैसे किया है, तो इस पे भी आपको मिल जाता है 2.5 नंबर। अब आप सोचो कि यहाँ पर देखिएगा 4 1 5 हो गया, और ये 5 और हो गया 10 नंबर। इतने नंबर का डिवीजन आपके आर्टिकल पर किया गया है बोर्ड के द्वारा। अब आपका कट कितना नंबर सकता है, आप चाहे जो भी आर्टिकल लिखोगे, आपको हमेशा अगर कोई काट सकता है तो ये 2.5 नंबर ही काट सकता है। ग्रामर से गलती स्वाभाविक है, ग्रामर की गलती हर बच्चे से हो जाती है, तो ग्रामर आप ज्यादा गलती करोगे तो यही 2.5 नंबर की ही गलती करोगे, और इसके अलावा आपकी गलती नहीं होगी। अब आप समझो, आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो, आपको पता नहीं, आप जो है लिखते लिखते आपको लग रहा मैं सही लिख रहा हूँ, लेकिन आपको अंदाजा नहीं होगा, शायद वो गलत हो जाए। तो इसलिए कोई भी एग्जामिनर वो काटेगा तो आपका 2.5 नंबर ही काट सकता है। मतलब फिर भी आपके पास 7.5 नंबर हैं, 7.5 नंबर आप ले सकते हो। आप सोचो, इतना आसान आप ये समझ लिए हो कि हमको नंबर कैसे मिलता है आर्टिकल पर, जो कि बोर्ड आपको देने वाला है। अब आप समझिए, मैं बताता हूं लिखना कैसे आर्टिकल को। आपको कुछ ना आता हो तब भी आप लिख के आओगे। आप हेडिंग डालते हो नहीं डालते हो, नहीं डालते हो तब भी ये 4 नंबर तो है आपके पास कंटेंट का, ये हेडिंग तो लिख ही सकते हो आप, तो 5 नंबर तब भी है आपके पास। इतना आसान टॉपिक जो है आप इतने आसानी समझिए। दुनिया में कोई भी आर्टिकल आता है 2 ही तरीके से लिखा जाएगा। देखिए, या तो उसका एडवांटेज होगा या तो उसका डिसएडवांटेज होगा, या तो उसका काज होगा या तो उसका इफेक्ट होगा। अब देखिए मैं बताता हूं, या तो लाभ होगा किसी भी चीज का, या तो होगी हानि, या तो होगा कारण, या तो होगा प्रभाव। अब आप कहोगे कैसे, देखो कैसे होता है। अगर आपसे कह दिया, ध्यान समझिए, अगर आपको साइंस पर लिखने के लिए आ गया आर्टिकल, साइंस पर लिखने के लिए आप जरा दिमाग लगाइए अपना, साइंस पर अगर आर्टिकल लिखने के लिए आता है तो आप साइंस का, विज्ञान का कारण लिखोगे, विज्ञान का प्रभाव लिखोगे, या
विज्ञान से लाभ और विज्ञान से जो आविष्कार हुआ उसके हानियां लिखोगे। सीधी सी बात है, आप क्या लिखने वाले हो, आप लिखोगे विज्ञान से हमको फायदा क्या हुआ है और विज्ञान से हमको नुकसान क्या 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 हुआ है, न कि आप कारण प्रभाव लिखोगे। तो आप जानिए, आपको मोबाइल फोन से पूछ लिया, मोबाइल का पूछा तो भी आप मोबाइल में उसके मोबाइल से हमको लाभ क्या हुआ है, मोबाइल से हानि क्या हुई है। लेकिन अगर कोरोना के बारे में आ गया लिखने के लिए आपको, तो आप जरा सोचो, कोरोना से लाभ लिखोगे? नहीं लिखना है। आप सीधी सी बात है क्या लिखने वाले हो, कोरोना के कारण क्या थे, क्यों फैला कोरोना, और कोरोना से आपको नुकसान क्या हुआ, प्रभाव क्या था कोरोना का। सीधी सी बात है। अब आपको मैं दूसरा बता रहा हूं, देखो पॉपुलेशन आ गया, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, जनसंख्या। आपको आर्टिकल कुछ भी देगा, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन ओनली, सिर्फ लिखा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, काज ऑफ पॉपुलेशन। आप एक शब्द आपने नोटिस किया होगा कि मैं हर बार एक शब्द कॉमन बोल रहा हूं जो कि है पॉपुलेशन। आपको आर्टिकल लिखने के लिए कुछ भी आ जाए, लेकिन आपको सीधी सी बात है, नाम चाहे जो दे देगा, लेकिन एक शब्द कॉमन होगा जिसके बारे में आपको लिखना है। तो आप ये मत सोचना कि मैंने तो पॉपुलेशन तैयार किया और यहाँ पर पॉपुलेशन प्रॉब्लम दे दिया है, काज ऑफ पॉपुलेशन दे दिया है, मैंने तो नहीं पढ़ा। अरे आपने सब पढ़ा है, आपको सिर्फ एक नाम मिला ना पॉपुलेशन, तो आप लिख डालो उसके बारे में। आपको मोबाइल फोन मिला ना, मोबाइल फोन के बारे में सारा लिख डालिए, मोबाइल मिस यूज ऑफ मोबाइल फोन से यूजेज ऑफ मोबाइल फोन्स, या सिर्फ मोबाइल फोन्स, कुछ भी देगा। मोबाइल तो आ रहा है ना कॉमन आपका, साइंस, साइंस इज ए बून, साइंस इज ए कर्स, या एक साथ दिया साइंस इज ए बून और कर्स, मिरेकल ऑफ साइंस, बेनिफिट ऑफ साइंस, एडवांटेज ऑफ साइंस, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। अरे सोचो, साइंस तो बार बार आ रहा है ना, मतलब हेडिंग कुछ भी आ जाए आपको लिखना तो साइंस के बारे में है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं, आपको पहचानिएगा। कोई भी कुछ भी लिखने के लिए ऐसे लिखना है। अब रही बात लिखने की, जरा आप देखना, मान लीजिए कोई भी चीज है, अगर मान लीजिए मैं यहां थोड़ा सा बताता हूं आपको, मान लीजिए पॉपुलेशन पर आ गया, पॉपुलेशन प्रॉब्लम कैसे लिखोगे आप, बिना जाने आप लिख सकते हो। आप ना, मैं आपको हिंट्स लिखने का तरीका पहले बता देता हूं, आप ये जानिएगा। सबसे पहले आपको हिंट्स डाल देना है, हिंट्स मतलब होता है रूपरेखा, या आप ऐसे छोड़ दीजिएगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन आप दीजिएगा, ये आपने इंट्रोडक्शन दिया, और ये आप जितने भी हेडिंग 3 4 5 जो आपके मन में आएगा मैं बताता हूं, ये आप करिएगा, और अंत में आप लिख देंगे कंक्लूजन। अब ऐसे ही आपको दिखाना है। आप मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 हेडिंग आपने डाल दिया, एक हिंट्स लिखा रूपरेखा, इसके अंतर्गत सारी हेडिंग्स आपकी आएंगी, और यहाँ पर आपने नंबरिंग कर लिया, नंबरिंग कर लिया। अब आप समझो आपको यूपी बोर्ड है या कोई भी बोर्ड है, आपको कॉपी भी तो भरना है, तो आप जो भी लिखोगे इंग्लिश का जो इससे है या जो आर्टिकल है, आपको पेज भरना भी आपके लिए मायने रखता है, और बढ़िया तरीके से ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखना भी मायने रखता है, तो दोनों आपको देखना है। अब आप जब हेडिंग डाल देंगे, ये 6 हेडिंग आपने शुरू में पॉपुलेशन दिखाया, और इसके बाद आपने डाल दिया इसे लाइन नंबरिंग करके, तो आप सोचिए आपने 6 लाइन तो भर दिया उनका, ये पेज भी आपने भरा, 6 लाइन हुआ। लेकिन अब आप दोबारा जब शुरू करोगे तो 1 बाय 1 आप हेडिंग फिर से नंबर 1 डालोगे, और आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ये लाइन आप छोड़ते हो, नीचे से हाफ लाइन से आप लिखते हो फिर से। आप सोचिए जो यहाँ तो 7 लाइन आपने कवर किया, फिर ये 6 हेडिंग्स हैं, तो 6 बार आप डालोगे, सीधी सी बात है। तो 6 लाइन तो आपकी फ्री में मिल गई बिना कुछ लिखे हेडिंग डालने में। और उसके बाद जो आप हाफ लाइन छोड़कर लिखोगे, तो आधी आधी लाइन उस 6 में आधी आधी लाइन आपने और छोड़ा है नीचे, मतलब 3 लाइन और। अब आप जरा काउंट करिए, 7 लाइन हो गई, 6 लाइन में हेडिंग फिर से डालोगे, 7 6 13 लाइन हो गई, और 13 लाइन और फिर 6 का आधा जो छोड़ रहे हो 3 लाइन और 16 लाइन। आप सोचो आपने एक पेज भर दिया बिना कुछ लिखे, आपने हेडिंग डालने के चक्कर में एक पेज भर दिया। लेकिन आप जब हेडिंग डालोगे ना, ऐसे जब दिखाना नंबर 1 लिखोगे ना, 2 4 लाइन लिखते लिखते शायद पेज आपका खत्म हो जाए, फिर आप पेज पलटोगे, फिर 2, फिर इसको लिखोगे। आप लिखने का बेहतरीन तरीका जानिए, और ऐसे लिख करके लोग अच्छा नंबर लाते हैं, नहीं तो जिसको जानकारी नहीं होती है ना,
वो ऐसे डालता है, हिंट्स भी नहीं लिखता, लिखता इंट्रोडक्शन, सामने शुरू कर देता है बिना छोड़े। वेरी बैड, मान लीजिए वे है लिखने का, ये आप ऐसे कभी लिखिएगा मत, नहीं तो नंबर एग्जामिनर के द्वारा काट दिया जाएगा। आपको पेज पर भी ध्यान देना है। अब आप समझिए, चलिए मैं आपको बताता हूं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दो हेडिंग आपकी कॉमन रहेगी किसी भी आर्टिकल में। कोई भी आर्टिकल दुनिया का आ जाए, आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना है। मतलब जो हेडिंग आपको मिल गई, थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लेते हैं तो आपको 2-3 हेडिंग और मिल जाएगी और आपकी 5-6 हेडिंग तैयार हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में लिखना है। आपको सीधी सी बात है, पॉपुलेशन से लाभ आप तो नहीं लिखोगे, पॉपुलेशन से हानि हो सकती है, लेकिन पहले लाभ का नहीं, पॉपुलेशन का कारण आप लिखोगे, ना को पॉपुलेशन का प्रभाव आप लिखोगे। सीधी सी बात है, मैंने कहा दुनिया का कोई भी हिस्से, दुनिया का कोई भी आर्टिकल आता है, आप उसको केवल 2 प्रकार से लिख सकते हो और कोई तीसरा तरीका बना ही नहीं है। सिर्फ 2 तरीके, या तो उसका लाभ होगा या तो हानि होगी, ये होगा, या तो उसका कारण होगा या तो प्रभाव होगा। तो पॉपुलेशन का निश्चित रूप से इसका कारण होगा, इसका प्रभाव होगा। अब आप यहां आपने परिचय कर लिया, परिचय करना कैसे लिखना है परिचय। पॉपुलेशन इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, बहुत गंभीर समस्या है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द पॉपुलेशन ऑफ यूपी, जहां के भी आप रहने वाले हो, आप देखिए इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है ना, और इसको समय से रोका जाना चाहिए। कुछ भी 2-4 बातें आपने 2-3 लाइन में परिचय करवा दिया, 4-5 लाइन से ज्यादा परिचय आप मत करवाइएगा। आपको इंट्रोडक्शन देना है केवल, तो आप सिर्फ इंट्रोडक्शन दीजिए कि पॉपुलेशन क्या है, बता दिया आपने। अब मैंने कहा कि आपको हेडिंग सोचनी है कि आपको कारण बताना है, पॉपुलेशन का कारण क्या है। आप दूसरी हेडिंग में डाल सकते हो कॉजेज, कॉजेज ऑफ ए पॉपुलेशन या ओवर पॉपुलेशन, तो इसके अंतर्गत आप हेडिंग डाल सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अगर आप ऐसे चाहते हो, आप सीधा लिखना कॉज, कारण या कॉजेज, कारण बता दीजिएगा। अगर आपको हेडिंग बनानी नहीं आती है ना, तो आप सीधे सीधे लिख दीजिएगा भाई कारण क्या क्या है। वैसे आपको हेडिंग बनाने सबसे आसान तरीका बताता हूं कि हेडिंग करना अभी आपको आती हो तो आप सोचिए पॉपुलेशन, कैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कुछ तो कारण होगा। आप 10-5 शब्द जो भी आपके दिमाग में, क्या कारण हो सकता है, अशिक्षा, जानकारी नहीं लोगों को, जागरूकता का अभाव है, उनके पास पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और इसके बाद उनको इसके दुष्प्रभाव की जानकारी नहीं है। कुछ तो आप सोच रहे, जो आप सोच रहे हो, जो आप सोच रहे हो, एक एक शब्द ना, जैसे इलिटरेसी, निरक्षरता, ये हो गया। इसके बाद मान लीजिए ये हो गया, और लाइक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी आ गई उसी में, मलिटरेसी में वो भी आ जाएगा आपका। और इसके बाद आपका आ जाएगा कि मान लीजिए कि भाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस, जागरूकता की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस। तो आपने चाहो अगर आप, तो यहाँ हेडिंग आप बना सकते हो लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस ना। और इसके बाद अब अवेयरनेस किसके, अनअवेयरनेस क्यों है, क्योंकि आप पॉपुलेशन के प्रभाव को नहीं जानते हो। तो आप कॉजेज के अंदर हेडिंग डाल सकते हो, लेकिन अगर आपको हेडिंग डालना नहीं आता है तो आप सिर्फ कॉजेज लिखिएगा। सारा जो भी कारण आपके समझ में आता है कि हमारी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री आर अनएजुकेटेड, बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड हैं, दे डोंट नो द इफेक्ट ऑफ द ओवर पॉपुलेशन। एंड इसके बाद इलिटरेसी, इलिटरेसी आपने देखा निरक्षरता या एजुकेशन कमी, दे लैक ऑफ अवेयरनेस, मैंने कहा कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, इसके बारे में भी उनको दिक्कत हो रही है, वो लोग नहीं जान पाते हैं। और जो घर पे लोग रहते हैं, निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, उनका जो जीवन जीने का जो दर है जीवन जीने की, वो भी हाई नहीं है। इसके कारण लोग निरक्षर, और बहुत सारे लोगों की थिंकिंग, एक हेडिंग आपकी बढ़ जाएगी, थिंकिंग उनकी सोच में करती है। बहुत लोगों को मानना है कि अगर बहुत सारे लोग घर में हैं तो बहुत सारा पैसा लेकर आएंगे कमा कर, जबकि इसका विपरीत पहलू ये है कि अगर जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी आपकी ज़मीन में, लैंड में कमी आएगी, आप रहने की सुविधा नहीं होगी, रोग आपके परिवार में अगर है तो खर्च भी बढ़ेगा, आपके बच्चे ज़्यादा हैं, आपका एक बच्चा है, आप जितने अच्छे तरीके से उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं उतने अच्छे तरीके से आप 5 बच्चों को नहीं पढ़ा सकते अगर आपके पास इनकम का स्रोत नहीं है। तो आप समझिए ये सारे कारण बनेंगे। लेकिन बात आती है इफेक्ट की, तो इफेक्ट आप क्या बताओगे, इफेक्ट पॉपुलेशन का आप सब देख सकते हो, क्या प्रभाव होगा।
यहाँ पर इफेक्ट ये होगा कि भाई वैकेंसी जो आ रही है, जैसे वैकेंसी आ रही है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो कम है हमेशा, क्योंकि आपको पता है कि यूपी, अगर यूपी की बात कर लें, यूपी दुनिया में 5वें नंबर पर है जनसंख्या में, तो आप समझिए यूपी ने देश को पीछे कर दिया है। ये तो प्रदेश है एक ना, इसने कई देश को पीछे किया है। दुनिया में 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या है। अब आप समझिए कि यूपी की जनसंख्या का क्या हाल है और क्या होने वाला है। तो यहाँ जितनी सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आती है। इसके बाद भी सबसे ज्यादा बेरोजगार यही रहते हैं। उसका कारण क्या है? ओवर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन का यह प्रभाव हुआ। और क्या कारण हो सकता है? भूखमरी, स्टार्वेशन। अगर पॉपुलेशन ज्यादा हुई तो लोग को खाने को नहीं मिलेगा, दे कैन नॉट गेट देयर फूड, क्लॉथ्स, और उसके बाद लिविंग प्लेस भी नहीं हो सकते उनके पास, जमीन की कमी हो जाएगी, खेती बाड़ी नहीं कर सकते, वो रह नहीं सकते अच्छे से, और पैसा भी नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि भाई परिवार में ज्यादा लोग हैं। अगर एक आदमी कमाएगा तो कितने लोगों को खिला सकता है वो? आप समझिए प्रभाव कहाँ कहाँ हो रहा है कि एजुकेशन का। इसी को जनसंख्या जब बढ़ जाती है, भोजन, कपड़ा, मकान, ये सब जो नहीं पूरा पूर्ण होता ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं जनसंख्या विस्फोट भी। जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी इसी जाना जाता है। तो इसलिए अब जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में हमारा प्रदेश पहुंच भी चुका है यहाँ। तो आप समझिए कि क्या नुकसान हुआ है। अब रही बात कंक्लूजन की। कंक्लूजन में तो आपको सिर्फ यही लिखना है कि सरकार को द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट स्टेप टू प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन। सरकार को ओवर पॉपुलेशन रोकने के लिए कठोर कदम उठाना चाहिए, एंड रूल्स तो बनाएगा और वहां पर निश्चित कर दिया जाना चाहिए। आप जानते हो कि हम दो हमारे दो, लेकिन अभी तक लोगों की धारणा थी हम दो हमारे पता नहीं कितने, उनको कोई मतलब नहीं था कितने हैं हमारे ना, सिर्फ यही था भाई बस ये सोचते थे जिम्मेदारी है, बच्चे पैदा करते रहिए, ये भी हमारे एक एक्टिविटी में आ रहा है, इसको बस और कोई मतलब है नहीं, उसके दुष्प्रभाव क्या होने वाले हैं। तो सीधी सी बात है कि ये सरकार को कदम उठाना चाहिए, इसको रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, और अगर कोई इसकी अवहेलना करता है, डिसोबीडियंस करता है, इसका होता है, तो उसको वहाँ ही शुड बी पनिश्ड स्ट्रिक्टली। ये आप लिख दोगे। अब आप समझिए कंक्लूजन में क्या लिखा जाता है। कंक्लूजन में जो आपने अभी तक पूरे आर्टिकल में लिखा है उसी का निचोड़ आप लिखोगे, नंबर 1। नंबर 2 आप ये लिख सकते हो कि आपकी राय क्या है, आप कुछ सुझाव देना चाहते हो गवर्नमेंट को, तो आप अपने सुझाव लिख रहे हो कि भाई सरकार को कदम उठाना चाहिए, आपका सुझाव है ये और पॉपुलेशन रोकने के लिए। अगर कोई इसकी अवहेलना करता है उसे दंड किया जाना चाहिए, तभी जा करके इस पर नियंत्रण हो सकता है। कंट्रासेप्टिव की जो लोगों को गर्भ निरोधक की इनको जानकारी नहीं है, सरकार को अवेयर करना चाहिए कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये सब करके हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं, उसके होने वाले दुष्प्रभाव से लोग जागरूक किया जा सकता है। तो आपका हो गया। अब आप समझो आपको कोई भी आर्टिकल, मैं आपको दोहरा रहा हूँ, कोई भी आर्टिकल अगर आपको नहीं आता है तो आप ये जान लीजिए कि भाई वो आर्टिकल दो ही तरीके से होगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज या काज और इफेक्ट, किसी का भी ले लीजिए। फिर से वापस बता रहा हूं, मैंने साइंस की बात कर लिया, मोबाइल की बात कर लिया, यहाँ पर इसका यहाँ पर लाभ हानि हो जाएगा साइंस में, लेकिन मोबाइल के लिए कारण और इसका भी लाभ और हानि हो जाएगा। कोरोना का कारण होगा और इसका प्रभाव होगा, पॉपुलेशन का कारण होगा और प्रभाव होगा। अगर आपको पॉल्यूशन आता है, अगर आपको पॉल्यूशन लिखने के लिए आता, सीधी सी बात है, आपको मैंने कहा कि दो हेडिंग आपके पास हमेशा है, इसमें परिचय कराना है, इसमें अपनी राय देना है, या जो अभी तक आपने बताया है वही स्टार्ट करना है, 4-5 लाइन इसमें, 4-5 लाइन इसमें, ये आपका फिनिश। इसके बाद हाँ एक चीज अभी आपको नहीं बताया, मैंने कहा कोटेशन यहाँ मैंने लिखा था 2.5 नंबर की कोटेशन राइटिंग स्टाइल पर। राइटिंग स्टाइल ये थी आप बढ़िया साफ सुथरा लिख रहे हो, हेडिंग डाल के लिख रहे हो और आपने कोटेशन से शुरुआत किया है ना। किसी भी चीज पर आता है, जैसे कोई कोटेशन होता है हेल्थ इज वेल्थ, तो किसी ने कहा हेल्थ इज वेल्थ, कोई कोटेशन है, वो कोटेशन आपने लिख दिया, कोटेशन शुरुआत पर, उस कोटेशन पर प्लस आपकी राइटिंग स्टाइल पर, इस पर आपको 2.5 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप कोशिश करिएगा किसी कोटेशन से शुरुआत करें, नहीं अगर आ रहा है कोई बात नहीं, आप बढ़िया से हेडिंग डाल के जब सफाई के साथ लिखना है तो जरा देखना पॉल्यूशन भी आए तो बताओ पॉल्यूशन से लाभ होगा? पॉल्यूशन से लाभ हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। प्रदूषण से कभी लाभ हुआ है? इसका मतलब प्रदूषण का क्या लिखोगे आप? कारण लिखोगे और प्रदूषण का प्रभाव लिखोगे। सीधी सी बात है। अगर आपको टेररिज्म आ गया, आतंकवाद, जरा बताओ आतंकवाद से लाभ होगा? नहीं होगा। दो ही तरीके से लिखे जाते हैं सारे आर्टिकल। आतंकवाद का कारण हो सकता है या तो उसका
प्रभाव हो सकता है। सीधी सी बात, आतंकवाद कहां से पनप रहा है वो आप थोड़ा सा लिखोगे जो आप अपनी भाषा समझ सकते हो। किसी राइटर की लिखी हुई बात को कितना आप रख सकते हो, आप किसी हिस्से को वर्ड टू वर्ड पूरा नहीं रख सकते, इसलिए आपको सिर्फ अपने दिमाग को खोलने की जरूरत है। आप सोचिए उस टॉपिक के बारे में कि जो आया है इसके बारे में क्या हो सकता है। मैंने कहा कि 2 हेडिंग आपके पास तो है, आप इंट्रोडक्शन करा ही दोगे, परिचय किसी भी चीज का होगा, कंक्लूजन में आप अपनी राय लिख दोगे, बीच में लिखना है या तो कारण या तो प्रभाव या तो लाभ या फिर हानि, यही 2 बातें आपको लिखनी है। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी आर्टिकल आता है ऐसे ही आप लिख दीजिएगा और आपको नंबर मिल जाएंगे। और आप ग्रामर की गलती की बिल्कुल भी परवाह मत करिएगा, इसको मान के चलिए कि गलती होने वाली है और ये गलती होगी तो बहुत कर सकता है, 2.5 नंबर काट सकता है आपका, वो इससे ज्यादा नहीं काट सकता। इसलिए एकदम निर्द्वंद होकर जो भी आता है एकदम बढ़िया से लिखो, लिखते रहो, पेज भी भरना है, लिखना भी है, रुकना नहीं है, आप लिखते रहिए। आप कोई भी आर्टिकल चुटकियों में लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल पसंद आया होगा कैसे लिखना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।